नमस्कार दोस्तों, आज हम पैरासाइट वीडियो 2 लेके आए हैं। अब इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे मूवी खत्म हुई थी। अब इंटेलिजेंस को भी पता चल गया था कि यहाँ पे जो भी कत्ल हो रहे हैं वो एलियन क्रीचर के द्वारा किए जा रहे हैं। तो वो लोग अब उन एलियन क्रीचर्स को खोज के मार देना चाहते हैं ताकि सारे पैरासाइट्स खत्म हो जाए। और वो पैरासाइट्स की पहचान के लिए एक आदमी को पकड़ के लाते हैं जो कि एक सीरियल किलर था, और वो बड़े आराम से किसी भी व्यक्ति को देख के बता सकता था कि उसके अंदर पैरासाइट है या नहीं। अब उसके सामने बारी बारी से बहुत सारे व्यक्तियों को लेके आया जाता है, जिनमें से वो सबको बोलता है कि उन्हें पैरासाइट्स नहीं है। तभी उसके सामने सिंचिन आता है। वो उसको देख के सोच में पड़ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो कह देता है कि इसके अंदर भी कोई पैरासाइट नहीं, जिसके चलते सिंचिन छूट जाता है। अब वो जब घर आ रहा था तो उसके हाथों में जो मिगी था, मिगी उससे कहता है कि हमें नज़दीक में किसी पैरासाइट्स के होने की अंदेशा है, और वो उसे लेके उस घर की तरफ चला जाता है जहाँ पे वो देखते हैं कि एक पैरासाइट इंसान को मार के खा रहा था। पैरासाइट जब उन्हें देखता है तो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों में अच्छी फाइट होती है और वो उस पैरासाइट को मार देते हैं। अब सिंचिन भी उन पैरासाइट से फाइट करना सीख चुका था। तभी उसे बाहर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। वो बाहर निकल के देखता है, उसे कोई नहीं देखता, क्योंकि जो आदमी उसकी तस्वीर ले रहा था, जिसे पिछले पार्ट में भी दिखाया गया था, वो आराम से छिप गया था। यहाँ सिंचिन को अपने पीछा होने का शक तो पूरा तरह से पक्का हो चुका। इधर इस शहर के मेयर को दिखाते हैं जिसके बिल्डिंग में बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, जिससे ये पता चलता है कि मेयर ही इन पैरासाइट्स का सरगना था और वही इससे सारे लोगों को मरवा रहा था। और पिछले मूवी में जो टीचर थी, अब उसका बेबी भी हो चुका था जो बिल्कुल नॉर्मल था। यहाँ मेयर डिस्कस करता है कि मिगी और सिंचिन मिलके हमारे पैरासाइट दोस्तों को मार रहे हैं, तो हमें भी उसे मार देना चाहिए। तो टीचर उसे इस चीज़ के लिए मना करती है और कहती है कि मिगी और सिंचिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों इस तरह से रह रहे हैं जैसे दोस्त हो। तो मैं उस पर स्टडी करना चाहती हूँ, और इसके लिए मैंने एक जासूस भी उनके पीछे लगाया हुआ है ताकि मुझे उनके हर एक हरकतों का पता चलता रहे। इससे हमें पता चलता है कि वो फोटोग्राफर जो उनके पीछे लगा हुआ है वो उस टीचर द्वारा ही लगा। अगले दिन जब सिंचिन स्कूल से लौट रहा था तो उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, तो उसे चकमा दे देता है और उसे पकड़ लेता है। और जब वो उसे मारने की धमकी देता है तो फोटोग्राफर कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। इस पे सिंचिन उसे लेके अपने घर आ जाता है, जहाँ पे वो फोटोग्राफर उसकी सारी फोटोज उसको दिखाता है और उससे कहता है कि तुम पुलिस के पास जाके सारी बातें बता दो तो पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। जिस पे सिंचिन कहता है कि पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने ही मेरी माँ की जान ली है, इसी चलते मुझे उन पे भरोसा नहीं है। सिंचिन उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा था मेरे पीछे, तो वो बताता है कि मुझे उस टीचर ने भेजा था। जिसपे सिंचिन हंसने लगता है और उससे बताता है कि वो भी एक पैरासाइट, जिसपे उस फोटोग्राफर को यकीन नहीं होता है। तो सिंचिन उस टीचर से मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुम क्यों लोगों को मार रहे। तो वो टीचर उससे कहती है कि तुम भी तो पैरासाइट्स को मार रहे हो, हमारे लोग तो अभी इंसानों को मार के खाना सीख रहे हैं, कुछ दिनों बाद वो यहाँ पे जब रहना सीख जाएंगे तो इंसानों को मारना बंद कर देंगे। जिसपे सिंचिन कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका प्लान था कि वो ये सारी बातें रिकॉर्ड करके उस फोटोग्राफर को सुना सके, और होता भी ऐसा ही है। वो फोटोग्राफर ये सारी बातें सुन लेता है और बिल्कुल ही हैरान हो जाता। इधर वो फोटोग्राफर किसी तरह से भी उस टीचर को पसंद करने लगा था। अब वो जब ये जानता है कि वो पैरासाइट है तो वो टूट जाता है। जहाँ पे सिंचिन उसे समझाता है तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता। अब इस चीज़ के लिए वो मेयर से मिलने जाता है और उसके कमरे में एक रिकॉर्डर लगा देता है, जिसका पता मेयर को समझ में आ जाता है और वो अपने एक व्यक्ति को उस जासूस को मारने के लिए बोल देता है। इधर सिंचिन अपने स्कूल में जा रहा होता है, तभी उसे सातोमी मिलती है। सातोमी उसके साथ घर आने लगती है। तभी रास्ते में मिगी उसे बताता है कि हमारी तरफ कोई पैरासाइट बढ़ रहा है, तो वो सातोमी को दूर रखने के लिए उसे अकेला छोड़ के आगे बढ़ जाता है। इधर उस फोटोग्राफर को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग में अपने बेटी के साथ रहता है। वो कुछ सामान लेने के लिए शॉपिंग मॉल में जाता है। इधर सिंचिन दूर भाग रहा था, तभी वो मिगी से पूछता है कि कितने पैरासाइट्स आ रहे हैं। तो वो कहता है वो 5 पैरासाइट्स आ रहे हैं, जिससे सिंचिन काफ़ी डर जाता है कि वो 5 का मुकाबला कैसे कर पाए। इधर वो फोटोग्राफर जब घर लौटता है तो वो देखता है कि पैरासाइट्स ने उसकी बेटी को मार दिया है। वो बहुत ही दुखी हो जाता है और टूट के फूट फूट के रोने लगता है। इधर मिगी और सिंचिन भी उन पैरासाइट से बचते हुए जंगल की तरफ भाग रहे थे। तभी वो पैरासाइट एलियन उनके सामने आ जाता है, जहाँ मिगी बताता है कि इसी के अंदर 5 पैरासाइट, दोनों में लड़ाई होती है और उस लड़ाई में सिंचिन उसकी गर्दन काट देता है। तभी मिगी कहता है कि अभी इसमें 4 पैरासाइट्स और जिंदा हैं। तो सिंचिन कहता है कि हमें इसका दिल ही निकाल देना चाहिए। तभी वहाँ पे कुछ लोग आने लगते हैं, जिसके चलते सिंचिन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ये दिखाया जाता है कि वो पैरासाइट एलियन का सर धीरे धीरे वापस आता है उसकी तरफ और उसके गर्दन से फिर से जुड़ जाता है। इधर वो टीचर मेयर से मिलने आती है। वो मेयर से कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि सिंचिन और उस फोटोग्राफर को कुछ ना करो, तो तुमने उसे मारने के लिए पैरासाइट क्यों भेजे। मैंने तुम्हें मेयर बनने में बहुत मदद की थी। जिसपे मेयर कहता है कि वो लोग मेरे लिए खतरा बन रहा है। तब वो टीचर उससे पूछती है कि तुमने फिर उस छोटी बच्ची को क्यों मारा, उसका क्या कुछ। जिससे मेयर ये समझ
समझ जाता है कि इस पैरासाइट के अंदर इंसानी भावनाएं जागृत हो रही हैं क्योंकि ये माँ बन चुकी। तो वह कुछ पैरासाइट्स इसे भी मारने के लिए भेज देता है। अब चूंकि वो टीचर भी एक बड़ी पैरासाइट थी, उसे पता चल जाता है कि उसे 3 पैरासाइट मारने आ रहे हैं। वो आराम से एक पार्किंग लॉट में जाती है जिसका पीछा करते हुए वो पैरासाइट वहां पहुंच जाते हैं और एक झटके में वो तीनों को मार देती। लेकिन जब वो तो वहां उसका बेबी नहीं और उसके पालने में एक नोट रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा वापस चाहती हो मुझसे मिलने बीच पे आओ। ये नोट पढ़ के टीचर समझ जाती है कि ये नोट फोटोग्राफर ने लिखा है और वो अपनी बेटी की मौत का बदला उससे लेना चाहती। इधर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पूरी पुलिस फोर्स लगा देती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि मेयर इन पैरासाइट्स को पाल रहा और उसने अपने बिल्डिंग में बहुत सारे पैरासाइट्स को छुपा। पूरी पुलिस फोर्स जाके उस बिल्डिंग को घेर लेती है। अब उन्होंने एक ऐसा डिवाइस भी बना लिया था जिसके थ्रू वो पहचान सकते थे कि कौन इंसान है और कौन पैरासाइट। अब एक एक करके लोगों को बाहर निकालना शुरू करते हैं और उनमें से जो भी पैरासाइट पकड़ा जाता है उसे साइड में ले जाके वो मार देते हैं। इधर वो फोटोग्राफर उस बच्चे को लेके जो उस बेबी को लेके ब्रिज पे आ चुका होता है, जहाँ पे वो टीचर पहुंच जाती है तो वो उस बेबी को फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां पे सिंचिन आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें इस मासूम को मार के कुछ नहीं मिलने, इसे छोड़ दो। इधर पुलिस भी उस सीरियल किलर को साथ में लेके मेयर के बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए पैरासाइट्स को पहचान रही थी और उन्हें वहीं पे गोली मार दे। यहाँ पे टीचर उस फोटोग्राफर को समझाती है, तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है और जगह को चारों तरफ से घेर लेती। तभी गुस्से में फोटोग्राफर आके बेबी को फेंकने वाला होता है। इस डर के चलते टीचर को अपने असली रूप में आना पड़ता है और वो अपने आधे फेस को पैरासाइट में बदल के उस फोटोग्राफर को मार डालती है और अपने बेबी को पकड़ लेती है और अपनी तरफ लेके आती। इधर पुलिस वाले मेयर के पास पहुंच जाते हैं जहां पे मेयर उनसे कहता है कि असली विलेन तो हम ह्यूमंस हैं जो इन पैरासाइट्स को मार रहे हैं। तभी सारे पुलिस वाले उस पर एक तरफा फायरिंग कर देते हैं और वो वहीं मारा जाता है। तभी वो पैरासाइट जिसने सिंचिन और गिगी पे हमला किया था वो यहाँ आता है। उसका नाम गोटो था, जिसे देख के वो सीरियल किलर बहुत ही डर जाता है। वो कहता है कि मेयर पैरासाइट नहीं था, ये असली पैरासाइट है। तो पुलिस वाले गोटो की तरफ हमला करने लगते हैं, लेकिन गोटो बहुत ही शक्तिशाली था। वो अपने तरफ से एक शील्ड बना लेता है जिससे वो सारी गोलियां रोक देता है और उसके बाद एक झटके में वो सारे पुलिस वालों को मार डालता है। यहाँ ब्रिज पे पुलिस वाले उस टीचर पे गोली चला देते हैं। अब वो टीचर समझ जाती है कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। वो धीरे से सिंचिन की तरफ बढ़ती है और अपना बेबी उसके हाथ में दे देती। उसके बाद बहुत सारी गोलियां लगने के चलते उसकी मौत वहीं। उस बेबी को देखते ही सिंचिन को अपने माँ की याद आ जाती और उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस फिर से जागने लगते हैं। अब सातोमी भी वहां पहुंच जाती है और वो सिंचिन के गले लग के रोने लगती। इधर पुलिस वाले उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि गोटो ने सारे पुलिस वालों को मार दिया है, जिसके चलते वो उसे लेके मेयर के बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां डर के मारे सारे पुलिस वाले बाहर ही खड़े थे और किसी हिम्मत अंदर जाने के लिए नहीं हो रही थी। जहां पे जब गोटू आता है तो वो उस ऑफिसर पे हमला कर देता है और इंटेलिजेंस का वो हेड मारा जाता है। तभी सिंचिन वहां से भाग जाता है और एक कार के पास पहुंचता है जिसे अनलॉक करने में मिगी उसकी मदद करता है और कार को ड्राइव करके उसे दूर ले जाने लगता है क्योंकि उसने बुक्स पढ़ के ड्राइविंग सीख ली थी। इस पे गोटो एक बाइक उठाता है और उनके पीछे लग जाता है और उनके कार के ऊपर पहुंच जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट करा देता है, जहां पे मिगी सिंचिन की रक्षा करता है। अब वो जंगल में भाग रहे होते हैं तो मिगी उससे कहता है कि भागने से कोई फायदा नहीं है, हमें उससे लड़ना पड़ेगा। और वो एक प्लान बताता है कि हम दोनों अलग हो जाते हैं और अलग अलग उससे लड़ेंगे। मैं उससे लड़ूंगा और तुम पीछे से आके उसको मार डाल। अब दोनों अलग हो जाते हैं, यानी सिंचिन का दायां हाथ उससे अलग हो जाता है और वो गोटू से लड़ने लगता है। सिंचिन पीछे से आता है उसको मारने के लिए, लेकिन गोटू बहुत तेज था। अब वो सिंचिन को मारने लगता है, जिसपे मिगी अपने प्राणों की आहुति देके उसे बचाता है और सिंचिन को भगा देता। सिंचिन भागते हुए सातोमी के यहाँ पहुंचता है। सातोमी उसका बहुत ख्याल करती है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में से फिर से मिगी ग्रो कर रहा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने अपने सेल्स, जब उसे दिल पे चोट लगी थी पिछले मूवी में, तो अपने सेल से उसने रक्षा की थी, जिसके चलते उसके हाथ में फिर से मिगी ग्रो हो जाता। अब जब सिंचिन को समझ में आ गया था कि मिगी उसके हाथ से फिर ग्रो होने लगा है तो गोटो को उसके बारे में पता चल जाएगा। तो वो सबसे पहले सातोमी को अपने से दूर जाने के लिए कहता है और खुद दूसरी तरफ भागने लगता है, जिसे गोटो देख लेता है। सिंचिन भागता हुआ एक फैक्ट्री में पहुंचता है, जिसके पीछे गोटो भी पहुंच जाता है। अब उस फैक्ट्री में शहर का सारा कचरा जलाया जाता था। अब वहां पे दोनों की फाइट शुरू होती है, जिसमें एक रॉड उठा के सिंचिन उसके पैर में चुभो देता है। अब गोटो बहुत ही शक्तिशाली था, सिंचिन उससे लड़ नहीं पा रहा था। जैसे ही सिंचिन हारने वाला होता है, उसी समय मिगी उसके हाथ में से फुली ग्रो कर जाता है और वो गोटो के साथ लड़ाई करने लगता है। गोटो सिंचिन से कहता है कि वो पहले तुम उसे मारेगा और उसके बाद इस शहर के सारे व्यक्तियों को मार डालेगा। तभी उसके शरीर में कुछ अजीब सा होने लगता है
तो मिगी उसे बताता है कि जो रॉड तुमने उसके शरीर में मारी थी उसमें बहुत सारे केमिकल थे, जिसके चलते उसके बॉडी को बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं। अब कोई भी पैरासाइट उसके बॉडी के अंदर रहना नहीं चाहता, सब उसकी बॉडी से निकलना चाहते हैं। और इसी हड़बड़ी में पैरासाइट्स के निकलने की वजह से गोटो का सिर्फ शरीर के में हड्डियों का ढांचा बचता है और सारे पैरासाइट्स मर जाते हैं। तो शिनचैन उसकी बॉडी को उठा के आग के हवाले कर देता है। इधर कुछ दिन के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे शहर में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और शिनचैन भी अपनी गर्लफ्रेंड सातोमी के साथ बहुत खुश था। वो उस टीचर के बच्चे से भी बार बार मिलने जाते थे। इधर वो सीरियल किलर भी जेल से छूट गया था। वो सातोमी को किडनैप कर लेता है और उसे मारने जाता है और उसे कहता है कि असली गुनहगार तो ह्यूमंस है, पैरासाइट्स नहीं। तो सातोमी उसे कहती है कि असली गुनहगार तुम्हारे जैसे लोग होते हैं, सारे इंसान नहीं। जिसपे वो सीरियल किलर गुस्से में आके सातोमी को छत से नीचे फेंक देता है। शिनचैन दौड़ता हुआ जाता है और वो अपना हाथ लंबा करके सातोमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने सातोमी को नहीं बचाया और वो फूट फूट के रोने लगता। तभी वो देखता है कि सातोमी उसी के हाथों को पकड़ के लटकी हुई है। तब उसे समझ में आता है कि मिगी ने उसके हाथ को लंबा करके सातोमी को बचा लिया। अब वो सातोमी को ऊपर खींच लेता है और दोनों खुश हो जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो। अब दोस्तों, आप लोगों को अगर ये मूवी अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।